नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं देशराज फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे। आज चलते हैं आगे और कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो आगे अब न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वहाँ पर हमें कोई सर्किट दिया हुआ है और उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे समझेंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम सिंपल से क्वेश्चन से और उसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू लेके जाना है और हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको मैं यहाँ पर एक कुछ सर्किट बनाता हूँ इस तरह का, जहाँ पर हमने ये इस तरह से कुछ रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं। अब यहाँ पर जो है बच्चों मैं इस तरह से कुछ और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस है वो सारे रेजिस्टेंस जो है बच्चों इक्विवेलेंट है, यानी कि कह सकते हैं कि सेम रेजिस्टेंस है। इस पोजीशन को मैं A और इस पोजीशन को मैं यहाँ पर B बोलता हूँ। हमें A और B के बीच में R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों A और B के बीच में? तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे। यानी कि किस तरह से नंबरिंग करेंगे बच्चों? जैसे कि ये हमारे पास में A है तो मैं यहाँ पर नंबर 1 कर देता हूँ। अब यहाँ से हम जब आगे जाएंगे तो यहाँ बीच में रेजिस्टेंस आ गया। तो बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो बच्चों अगर यहाँ बीच में रेजिस्टेंस नहीं होता तो मैं यहाँ 1 करता, तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पर भी 1 करना होता। अब बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो उस कंडीशन बच्चों में यहाँ 1 नहीं करूँगा, यहाँ 2 करूँगा, ठीक है। अब ये 2 हो गया। अब इसी कंडीशन में हम आगे जाएंगे और जहाँ पर ये मिल रहा है यहाँ पर भी देखो बीच में ये रेजिस्टेंस आ रहा है। अदरवाइज यहाँ 2 होता, तो अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो यहाँ पर भी 2 होता, लेकिन रेजिस्टेंस आ गया यानी कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ बच्चों 3। यानी कि हमारे पास में यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें 1, 2 एंड 3 ये 3 हमें यहाँ पर इस तरह से नंबर मिल गए। और यहाँ पर A के आगे 1 के आगे A है और 3 के पीछे यहाँ पर हमने इसको B लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1 और 2 के बीच में यहाँ 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में हम यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, 1 और 2 के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तो 1 और 2 के बीच में बच्चों हम एक और रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। अब बच्चों 2 और 3 के बीच में भी ऊपर 2 रेजिस्टेंस है, यानी 2 और 3 के बीच में एक तो ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस। साथ ही साथ में 2 और 3 के बीच में बच्चों ये नीचे वाला रेजिस्टेंस और है, तो यानी कि 2 और 3 के बीच में हमें एक और रेजिस्टेंस इस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो सारे रेजिस्टेंस हमने यहाँ ड्रॉ कर दिए। देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, टोटल 6 है। तो देखिए बच्चों ये R, यहाँ पर भी इस तरह से हम R लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये कितना हो जाएगा बच्चों, R और R सीरीज में है तो 2R। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 2R। अब 2R और R जो है यहाँ पर पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, 2R मल्टीप्लाई R अपॉन 2R प्लस R, यानी कि 2R स्क्वायर अपॉन 3R। 1R से ये R कैंसिल हुआ, यानी क्या आ जाएगा 2R अपॉन 3, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पर है इस कंडीशन में इन दोनों के पैरेलल के लिए ये रेजिस्टेंस मिल गया। इसी तरह से 2R और R का सेम है तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, इसका भी इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, 2R/3। अब 2R/3 और 2R/3 ये किस में हो गए बच्चों, दोनों अब सीरीज में हो गए। तो जब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो सीरीज में आपको मालूम है इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2R/3 प्लस 2R/3, यानी कि हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, 4R/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ सिंपल सा। अब हम आगे चलते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं आपके यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इस तरह से हमें 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। यहाँ पर ऊपर इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया गया है और नीचे भी इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है और इसके साथ में एक बैटरी जोड़ दी बच्चों, जिसका पोटेंशियल यहाँ पर V है।
और ये जो रेजिस्टेंस है ये R है, यहाँ पर ये 2R है और यहाँ पर फिर से ये R है बच्चों। हमें इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2R, फाइंड करंट फ्लोइंग फ्रॉम 2R से जो करंट फ्लो हो रही है वो बताना है बच्चों। तो कितनी फ्लो होगी हमें अभी पता नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको जैसे बताया था, आप चाहे तो नंबरिंग करें या चाहे तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट भी यहाँ यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट यूज़ लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ए अल्फ़ाबेट यूज़ लिया, ठीक है। अब बीच में यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या होगा ए। इसी तरह से यहाँ पर मैं बी लिखता हूँ, तो यहाँ से यहाँ जाने पर भी बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल बी हो जाएगा। चाहे आप अगर नंबर यूज में लेते तो यहाँ 1 होता, तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर भी 1 लिखते, यहाँ 2 लिखते, तो इसी तरह से यहाँ पर भी 2 लिख सकते थे। मतलब हमें जो कह सकते हैं कि कोई हमें यहाँ पर सर्किट दे रखा है, अगर बीच में रेजिस्टेंस है तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, उस कंडीशन में पॉइंट बदल जाता है, अदरवाइज सेम रहता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ए और बी दो मिल रहे हैं, ये ए है ये बी है, ए और बी के बीच में एक आर है, यहाँ पर भी ए और बी के बीच में 2R है, यहाँ पर भी ए और बी के बीच में R है, यानी कि सारे रेजिस्टेंस जो है वो ए बी और ए बी के बीच में है। तो मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देता हूँ, एक तो ये है ए बी के बीच में, एक ये है ए बी के बीच में, और एक ये है बच्चों ए बी के बीच में, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ में आपको मालूम होगा ए और बी से एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल यहाँ पर V है। सबसे ऊपर में R, यहाँ पर 2R और यहाँ पर इस तरह से R रेजिस्टेंस को शो कर देता हूँ। हमें 2R से करंट बतानी है कि 2R से कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है बच्चों। तो आपको मालूम है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर क्या होता है बच्चों, V इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है 2R के लिए देखना है, किसके लिए, फॉर 2R रजिस्टर, ठीक है। तो बच्चों 2R का पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए अब ये तीनों पैरेलल में है और आपको मालूम है पैरेलल में बच्चों पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, यानी जो पोटेंशियल R का होगा वही 2R का होगा और वही R का होगा। कितना होगा, तीनों का पोटेंशियल V होगा, यानी इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2R के लिए ही करंट बताना है, ठीक है। तो 2R के लिए करंट क्या हो जाएगा, करंट इन 2R, तो क्या हो जाएगा बच्चों, I फॉर 2R क्या हो जाएगा, V इक्वलेंट किसके बराबर, V के, और 2R का रेजिस्टेंस हमने लिख दिया 2R, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में V अपॉन 2R, ठीक है बच्चों। ये तो हमने यहाँ पर जो है 2R से फ्लो होने वाला करंट बता दिया है। अब बच्चों आगे चलते हैं और एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखिए पहले आप भी कोशिश करना बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। आप भी अगर साथ साथ में मुझसे पहले सॉल्व करते हैं स्क्रीन को पॉज करके तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पहले आप ट्राई करना और मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूं आपको। ये इस तरह से आपको सर्किट दिया हुआ है यहाँ पर, ये A है और ये B है। यहाँ पर बच्चों ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं हमें 6 ओम, ये दे रखा है हमें 3 ओम, ये दे रखा है बच्चों हमें 7 ओम, यहाँ पर हमें दे रखा है 4 ओम, यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों 10 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस दे रखा है हमें बच्चों 8 ओम। हमें बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, आपको A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, दिमाग लगाइए बच्चों, मैंने जो आपको कहानी पहले समझाई थी बिल्कुल उसी कहानी को रिपीट करना है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, तो देखिए किस तरह से नंबरिंग करता हूँ मैं, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अब देखो रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, क्या होगा 2 लिख दिया। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जाने पर, यहाँ से यहाँ पर जाने पर भी रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको 3 और इसको मैं बच्चों यहाँ पर 4 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरह से नंबरिंग हो गई है। अब हम नंबरिंग को लेकर के फिर से इसका एक फिर से सर्किट बनाते हैं, तो किस तरह का बनेगा देखिए, ये A है, A के आगे हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब बच्चों मैं यहाँ पर जो है
इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं 2, यहाँ पर मैं 3 और यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। और 4 के पीछे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा 4 के साथ में ही एक रेजिस्टेंस जो है वो जुड़ा हुआ और लास्ट में बी है। कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ बच्चों? 7 ओम का। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 1 और 2 के बीच में 8 ओम। अब 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कितने का रेजिस्टेंस है बच्चों? 10 ओम का। अब 2 और 4 के बीच में भी बच्चों एक रेजिस्टेंस है। कितने का रेजिस्टेंस है 2 और 4 के बीच का? यहाँ पर 4 ओम। इसी तरह से बच्चों कुछ बचा है, ये हो गया 1 और 3 के बीच का। हाँ, 1 और 3 के बीच का कितना है बच्चों? यहाँ पर 6 ओम। अच्छा, 6 और 3 और 4 के बीच में देखिए बच्चों, 3 और 4 के बीच में यहाँ कितना है? 3 ओम। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में भी हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जो कि कितना है? 3 ओम है बच्चों। ठीक है, तो हमने सारे रेजिस्टेंस जो थे 8, 6, 10, 4, 3 और 7 उन रेजिस्टेंस को जोड़ करके एक सर्किट ऐसा बना दिया। तो बच्चों अब देखिए, क्या आपको यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है। हम अगर R1/R2 बराबर R3/R4 करते हैं या फिर R1/R2 बराबर R3/R4 करते हैं तो बच्चों क्या यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज लागू हो रहा है? हाँ, लागू हो रहा है। तो देखिए कैसे लागू हो रहा है। आप R1/R2 कीजिए, वो R3/R4 के सेम है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। अगर है तो ये व्हीटस्टोन है, अदरवाइज नहीं है। बच्चों ये तो इक्वल नहीं है। अरे है, आप देखिए इसको कैंसिल कीजिए। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 4/3 बराबर 4/3। यानी कि यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो प्रिंसिपल लागू हो रहा है। और आपको मालूम है जब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लागू होता है तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है वो सर्किट के अंदर काउंट नहीं होता है। तो उस कंडीशन बच्चों ये और ये किस में हो गए? सीरीज में। और ये किस में हो गए? सीरीज में। तो जब ये सीरीज में हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 ओम। और ये सीरीज में हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 9 ओम। ठीक है, अब 12 और 9 पैरेलल हो गए। जब 12 और 9 पैरेलल में है और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा किसका? 12 और 9 का, वो 7 ओम के साथ में किस में हो जाएगा बच्चों? सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए और फिर उसके साथ 7 ओम को सीरीज कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं बच्चों आर इक्विवेलेंट। तो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में आपको मालूम होगा, मैंने पहले भी बताया है, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनके लिए? तो 12 × 9/12 + 9। साथ ही साथ में ये 7 ओम इनके सीरीज में है तो +7, क्योंकि सीरीज में R1 + R2 होता है। तो हमने इसका आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, वो हो गया R1 और फिर इसको R2 के साथ जोड़ दिया। अब बच्चों इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में देखिए क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है। तो इसका आंसर है 85/7 ओम। ये आपका आंसर आएगा, आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे बच्चों और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल है। आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं इसको। इसमें भी हमें जो है आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। डायग्राम कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम। ये x है और ये यहाँ y है, और यहाँ पर जो है बोला है कि सारे रेजिस्टेंस जो है 10 ओम के हैं। हमें यहाँ पर भी x और y के बीच में R इक्विवेलेंट फाइंड करने का है। कैसे करेंगे? बिल्कुल वही कहानी है बच्चों, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन में चाहे तो नंबरिंग करो, चाहे इसको अल्फ़ाबेट से करो। ठीक है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। कि आपको मैं और बता देता हूँ। मान लीजिए y है, तो बच्चों ये क्या होगा? y, ये भी क्या होगा? y, और ये भी क्या होगा? y। ये x है, तो यहाँ पर भी मैं x ले जा सकता हूँ क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और यहाँ पर भी x ले जा सकता हूँ। अब बच्चों ये x है
और ये y है, तो यहाँ पर जो है हम y से आगे जाएंगे तो बीच में रेजिस्टेंस आएगा, तो यहाँ पर हम y नहीं लिख सकते, या फिर यहाँ से x से भी जा रहे हैं तो भी बीच में रेजिस्टेंस आता है, यानी यहाँ पर हम x भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर बच्चों हम कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर p लिख दिया। अब यहाँ से आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, q लिख दिया। हम इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करते हैं और x और y के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं y, और साथ ही साथ में हम यहाँ पर जो है इस तरह से p, और यहाँ पर मैं q लिख देता हूँ बच्चों। अब मैं जो है इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। तो देखो x और y के बीच में एक 10 ओम है, x और y के बीच में एक 10 ओम है, q और y के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, p और y के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। अच्छा, साथ ही साथ में x और p के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब x और q के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, x और q के बीच में, साथ ही साथ में q और p के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारे डायग्राम जो है, सारे रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ कर लिए हैं, और सभी रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर जो है 10 ओम रेजिस्टेंस है, आइडेंटिकल है। अब देखिए बच्चों, जब इस डायग्राम को आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, R1/R2 बराबर R3/R4, तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है सर्किट में काउंट नहीं होगा। तो बच्चों हमें x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब x और y के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या होगा बच्चों, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, यानी कितना हो गया 20 ओम। अब 20 ओम और ये 10, ये आपस में पैरेलल में हो रहे हैं बच्चों। देखिए ये किस में हो रहे हैं, पैरेलल में हो रहे हैं। तो पैरेलल में जब हो रहे हैं तो 20 × 10/20 + 10 करेंगे तो हमारे पास में आएगा 200/30, यानी कि 20/3, यानी ये रेजिस्टेंस आ गया 20/3। अब बच्चों देखिए इसका जो कंप्लीट है, यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन, ये जो मैं ड्रॉ किया है, ये पोर्शन हमारे पास में जो है वो कितना आया, 20/3 आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जो है इस 10 ओम के साथ किसमें, सीरीज में, तो 10 ओम और 20/3 जो है वो सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 20/3 + 10, यानी कि ये हमारे पास में आ जाएगा 50/3, यानी कि इसको भी अगर मिला दिया जाए तो ये और ये जो था हमारे पास में आ गया बच्चों, कितना आ गया 50/3। अब 50/3 और 10, क्योंकि हमें x और y के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना था, तो 50/3 और 10 अब किस में हो गए बच्चों, ये पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में हो गए तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हम 50/3 और 10 को पैरेलल में लेके R इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं, तो 50/3 × 10 अपॉन 50/3 + 10, तो यहाँ पर हो गया बच्चों 500/3, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा 30 और 50 80/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, यानी कितना आया हमारे पास में यहाँ 50/8। इसको आगे आप और सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा 25/4 ओम। ये हमारा पास में यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, x और y के बीच में R इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका। चलिए बच्चों चलते हैं आगे और करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किस तरह से और क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सिंपल है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले आप भी ट्राई करना बच्चों। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। ये इस तरह से दिया हुआ बच्चों, आपको ये A और ये B टर्मिनल दे रखे हैं, ये 3 ओम है, ये 12 ओम है, और ये हमारे पास में 6 ओम है, और ये हमारे पास में यहाँ 4 ओम है। हमें A और B के बीच में R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। वही कहानी बच्चों, ये B है तो यहाँ पर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको B कर देते हैं।
यहाँ पर इसी तरह से इसको ए कह देते हैं। अब ए से यहाँ जा रहे हैं तो कुछ हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, इसलिए इसको एक्स बोल देते हैं। ये एक्स है तो बच्चों यहाँ से यहाँ जाइए, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। यानी कि हमने यहाँ पर जो जो कॉर्नर है, जो जो जॉइंट्स है, वहाँ पर हमने उसको नॉमिनी कर दिया है। तो अब हमारे पास में ए, बी और एक्स है, तो मैं वापस से इसको ड्रॉ करता हूँ। ये ए है, ये बी है और बीच में मैं एक्स ले लेता हूँ बच्चों। तो ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और एक्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस है। मैं साथ ही साथ में इनको नाम भी दे देता हूँ बच्चों। ये था ऊपर वाला 4 ओम और ये ए और एक्स के बीच में था 12 ओम। इसी तरह से एक्स और बी के बीच में एक तो था 6 ओम और साथ ही साथ में बी और एक्स के बीच में एक 3 ओम और था, 3 ओम। ठीक है, हमने जो है यहाँ पर चारों रेजिस्टेंस को इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल हो गया। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। इन दोनों का जब आप पैरेलल देखेंगे तो आएगा 12 × 4, 12 + 4, तो कितना हो जाएगा 48/16। तो हमारे पास में 48/16 आप कीजिए, कितना आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, इसी तरह से इसका करके देखिए क्या होगा, 6 × 12/6 + 12 कितना हो जाएगा बच्चों हमारे, सॉरी ये 3 है बच्चों, 12 नहीं है, सॉरी गलती हो गई। इसको मैं फिर से सही कर देता हूँ। 3, 6 + 3 तो कितना हो जाएगा 18/9 यानी कि 2 ओम। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अब देखिए ये 3 ओम और ये 2 ओम जो है अब किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 ओम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन था बच्चों। अब बच्चों एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, देखिए। आपको इस तरह से सर्किट दिया हुआ है, ये बी टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर 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 और ये भी आर है। आपको यहाँ पर भी ए और बी के बीच में आर इक्वलेंट फाइंड करना है बच्चों, वही तरीका है। ये यहाँ पर ए है तो इसको ए बोल दिया, यहाँ पर बी है तो इसको बी बोल दिया। अब यहाँ से यहाँ जाइए बच्चों, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ जाएंगे, ना तो ए हो सकता ना ही बी हो सकता है, तो इसको मैंने एक्स बोल दिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास में ए, बी और एक्स 3 टर्मिनल हो गए। तो वेरी सिंपल, ए, बी और एक्स। अब ए और एक्स के बीच में ये है आर रेजिस्टेंस, ए और एक्स के बीच में आर है। एक्स और बी के बीच में एक आर है, एक्स और बी के बीच में एक आर है। ए और बी के बीच में एक आर है, ए और बी के बीच में एक आर है। और बी और एक्स के बीच में एक और आर है बच्चों। देखो बी और एक्स के बीच में एक तो ये है और एक ये है, यानी कि बी और एक्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस है बच्चों। ठीक है, और सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, आर है। ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r/2। अब ये और ये किस में हो गए, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा r/2 + r, 3r/2। अब 3r/2 और ये जो है आपस में किस में हो गए, ये तो सीरीज में थे r/2 और r, तो 3r/2 हो गया। अब 3r/2 और r किस में हो गए बच्चों, पैरेलल में हो गए। तो कितना हो जाएगा 3r/2 × r/3r/2 + r। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कितना आता है हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में 3r² और ये नीचे हो गया हमारे पास में 2 और 3 यानी कि 5r/2। ठीक है, 2 से 2 गया, एक r से एक r गया, तो हमारे पास में बच्चों आंसर कितना आ रहा है 3r/5 ओम। ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे। तो नमस्कार बच्चों।